एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आर्मी को दिखाया जाता है जो फुल्ली फोर्स के साथ है वहाँ से जा रही होती है। ये रोमेन के फादर होते हैं। रोमेन के फादर यानी लियांग यंग होते हैं। वो बाहर देखते हैं कि आखिर सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर कुछ गलत है। ये वो होता है, वो अपने मन में है, वो बोलता है क्या ये एक इल्यूजन था, ये सच में उसने मुझे देख के वो अनदेखा कर दिया। वो जी होता है, वो बोलता है कि वो लोग है अब यहाँ से जा चुके हैं तो तुम्हें पता है हमें क्या करना चाहिए। युगो होता है, वो बोलता है कि इतने भी क्या जल्दी है, हमें अंदर की सिचुएशन के बारे में घंटा भी कोई आइडिया नहीं है, लियाओजिंग में क्या हो रहा है, हम इतने ज्यादा आराम से अंदर नहीं जा सकते। युगो होता है, वो बोलता है ये कैसा प्लान है, आज मैं रात को मैं इसके अंदर जाके सब कुछ है वो देखूंगा, फिर कल हमला करेंगे। अगला सीन में रात का दिखाया जाता है। फिर से जो हमारा युगो होता है वो निंजा की तरह वो एक जगह से दूसरी जगह कूद के वो जाने लगता है। युगो होता है, वो गार्ड्स के पीछे जाके झाड़ियों में वो छुप जाता है और बोलता है कि मुझे एकदम सावधानी से वो जाना होगा, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि यहाँ के गार्ड्स में वो कितनी पावर है या कितनी नहीं है। तभी युगो को है वो पीछे से आवाजें आने लगती है। कोई बंदा होता है, वो बोलता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो, और वो युगो कुछ गलत समझ रहा होता है। फिर वो अंदर से कोई बोलता है, अरे भाई यार तुम्हारी फिगर तो जबरी है लिटिल ब्रदर, मजा ही आ गया। युगो है, वो हमारा बहुत ज्यादा बड़ा वाला ठरकी लड़का है। वो अंदर है, वो झांकने लगता है गेट के अंदर से कि भैया आखिर अंदर चल क्या रहा है, ये अंदर से कैसी वाहियात आवाजें आ क्यों रही हैं। बट वो जैसे ही अंदर देखता है वो काफी शॉक हो जाता है, बिकॉज अंदर सिर्फ लड़के ही लड़के है वो भरे हुए होते हैं, जिन्होंने ऊपर है वो अपनी शर्ट है वो नहीं पहनी होती, नेकेड होते हैं आधे। युगो होता है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि ये किस टाइप की जगह है, मुझे कुछ है वो समझ नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे कोई लड़के हैं लड़की समझ नहीं आ रहा। इस दौरान हमारे युगो को है वो कोई नोटिस कर लेता है। वो बंदा होता है, वो बोलता है कि वहाँ पे कौन है। युगो ये बात सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है और एक जगह पे छुप जाता है। युगो होता है, वो बोलता है कि भाई यार मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। युगो अपने मन में है वो बोलता है कि मुझे एक्टिंग तो है वो करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे पकड़ा जाता हूँ तो मेरे पूरे सोल्जर यानी मेरा जो पूरा प्लान है वो एकदम खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूँ। वो लड़का होता है, वो हमारे युगो के कंधे पे हाथ डालता है और बोलता है कि अरे वाह भैया तू तो मतलब एकदम न्यू कमर है, तो मतलब आज तुझे क्वीन को सर्व करने का मौका है वो मिल सकता है। वो होता है अपने मन में है, वो बोलता है क्वीन युए क्या हो, मतलब मुझे नहीं लगा था कि युए क्या है, मतलब ऐसी लड़की होगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ये सब करती होगी, मतलब सभी लौंडों के साथ में, ये कुछ उसे समझ में नहीं आया। अभी एक बंदा होता है, वो अंदर से आता है और उन सारे लड़कों को है वो बोलता है कि अरे भाई यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें जल्दी से चलना होगा, जो मैडम का है वो मोड बन चुका है, तो हमें अपना शो है वो स्टार्ट करना होगा, जल्दी से चलो। वो लोग होते हैं, वो क्वीन के सामने जाके वो बैठ जाते हैं अपना सिर झुका के, वो बोलते हैं कि आपकी सेवा में हम लोग है वो हाजिर हैं। युगो भी है, वो अच्छे से एक्टिंग है वो कर रहा होता है कि उसे कोई है वो पकड़ ना ले, बट यार मरता क्या ना करता। क्वीन होती है, वो एक बेड के अंदर या फिर कहीं एक कमरे के अंदर है वो बैठी होती है। युए क्या होती है, वो बोलती है कि अब मुझसे वेट नहीं होता, कि जल्दी से अपना कार्यक्रम है वो स्टार्ट करो, मैं काफी टाइम से तुम्हारे इस कार्यक्रम का है वो वेट कर रही थी, तो मुझे इतना वेट मत करवाओ, जल्दी से अपना काम है वो शुरू कर दो मेरे लिए। सीधे सीधे कहूँ तो वो बंदे हैं वो एक डांस परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे गए होते हैं। युगो होता है, वो भी अपना डांस है स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा अच्छा है वो परफॉर्म कर रहा होता है, बाकी सारे बंदों से तो काफी अच्छा। युगो होता है, वो अपने मन में है वो बोलता है कि मैंने तो सोचा था वो किसी और टाइप की है वो सर्विस मांग रही है, बट ये सर्विस है वो मेरे ऊपर से गई, मतलब कुछ समझ में नहीं आया सर्विस के मामले में, बट यार जो कर रहे हैं वो करते रहना होगा, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी सख्त नहीं है, मैं ये कर पाऊँ। जाने अनजाने युगो है वो स्टेप भूल जाता है या फिर उसे ट्रेनिंग नहीं की होती है तो याद ना आना लाजमी है। तो उसके साइड वाला बंदा होता है, वो बोलता है अरे भाई तू क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या हमको। क्या होती है, वो बाहर है वो आवाज लगाती है और बोलती है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है, क्या हुआ, तुम लोग अपने स्टेप को भूल गए हो क्या, आखिर कर क्या रहे हो तुम। को जो लड़का मिला था वो युगो के पक्ष में बोलने लगता है कि मैडम ये लड़का है वो यहाँ पे एकदम नया है, इसको आपके बारे में या फिर हमारे बारे में कुछ नहीं पता, तो ये मतलब अचानक से यहाँ पे आ गया, तो इसे माफ कर दीजिए। युगो भी होता है, वो बोलता है कि माय मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए। बोलता है योर मैजेस्टी मुझे माफ करना, मेरी जान है वो मत लेना प्लीज यार, कुछ भी करो। क्या होती है, वो युगो से वो बोलती है अगर यार तुम्हें दिखने में इतने बेकार तो नहीं लगते, तो चलो ऐसा करो तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी बॉडी का मतलब तुम्हारा एक लुक देखना है। युगो को है वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मैडम है वो क्या बात कर रहे हैं। युगो भी है वो सोचने लगता है अगर ये जैसा बोल रहे अगर मैं वैसा करता हूँ तो शायद मैं इस बार अपना मौका है वो पा लूंगा। युगो भी है वो तुरंत ही है वो खड़ा हो जाता है एकदम स्टाइलिश अंदाज में, अपने बालों के ऊपर हाथ है वो फेरने लगता है। ये बात देखते यार क्या मतलब औसम बंदा है हमारा लग रहा होता है हमारा युगो। क्वीन हो जाती है, एकदम शौक है उसको तो अलग ही ऑर्गेज़म में वो चढ़ने लगते हैं। वो बोलती है कि अरे वाह इसमें तो कोई मतलब शक ही नहीं है, ये तो एकदम डिफेक्टिव पीस हो ही नहीं सकता, ये तो मास्टर पीस है, इसे देखे हुए अरसा हो गया। अभी जो क्वीन होती है वो उससे बोलती है कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताना है तो क्या पसंद करोगे। युगो होता है, वो बोलता है कि मेरा नाम जिगु है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट ना हो तो क्या मैं यहाँ से वो जा सकता हूँ। अब तो युगो के लगने वाले होते हैं क्योंकि जिस बंदे की जगह हमारा युगो यहाँ पे आया होता है वो बंदा वहाँ पे आ जाता है, बोलता है योर मैजेस्टी मुझे माफ करना कि मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे माफ करना, आप
मुझे वो कोई भी सजा है वो दे सकती है, बट यार मारने की सजा है वो मत देना, बट यार माफ कर दो यार कुछ टाइम के लिए। तो युगो के दोस्त होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम हो कौन और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं यार मैं एक न्यू कमर हूँ और मैं ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है ना, तो मैं रास्ता भूल गया था कि आखिर मैं किस जगह पे हूँ, तो मैं खो गया था यहाँ पे। युगो का दोस्त होता है वो बोलता है कि तुम ये झूठ बोल रहे हो क्योंकि न्यू कमर है वो कब का हमारे पास है, वो आ चुका है, मतलब तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। युगो होता है उसके पीछे से भागते हुए बोलता है कि ये सही मौका है, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये लोग तो है वो मुझे पीट पीट के याद मारा कर देंगे। युगो होता है वो बड़ी रफ्तार में वहां से भाग जाता है। वो बोलता है कि मेरे पास मौका नहीं है। ये बात देख के सारे बंदे होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। क्वीन खुद है वो बोलती हैं कि अरे भाई इसकी रफ्तार तो यार क्या बोले इसके बारे में। सिपाही होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये बंदा है वो यहाँ पे आया था वो शायद। तभी क्वीन उनकी बात को काटते हुए बोलती है कि उसके पीछे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। बोलती है कि मुझे अंदर से फील हो रहा है कि हम उस लड़के से वो बहुत ज्यादा जल्द है वो मिलने वाले हैं, तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत है, हम इससे बाद में भी हमें मिल जाएंगे। अगले सीन में हमें हमारे युगो और वूजी को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी मिलिट्री या फिर कहें उनकी पूरी आर्मी के साथ है वो एक जंगल में वो खड़े हुए होते हैं। वूजी होता है वो हमारे युगो को एक पेंडेंट जैसी चीज है वो देता है और बोलता है कि देखो जब भी तुम मुसीबत में हो या फिर तुम्हें कुछ भी अजीब फील हो ना, तो तुम इसे वो तोड़ देना। जैसे ही तुम इसे तोड़ोगे अंदर जाके अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें एक सिग्नल पहुंचेगा कि तुम्हें वो अपने मिशन में फेल हो चुके हैं, तो हम अंदर आके तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शायद तुम अंदर जाके वो कामयाब हो चुके हो, इसके सिग्नल के रूप में हम इसे स्वीकार कर सकते हैं, अपनी पूरी मिलिट्री लेके अंदर आएंगे। तो युगो बोलता है चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। युगो होता है वो अपने सोल्जर से वो बोलता है कि अब इंतजार किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से तुम लोग वो अपने सूट पहने हो और मेरे साथ चलो, वक्त आ चुका है कि हमें बैटल करना होगा। युगो के सारे सोल्जर होते हैं वो अपने अपने हथियार लेके पैलेस के अंदर है वो एंटर करने की तैयारी है वो कर लेते हैं। वो अपने अपने रोप के जरिए वो वहाँ पे चढ़ जाते हैं और सारे बंदों को यानी सारे वहाँ के मिलिट्री को वो गोलियों से वो छल्ली कर देते हैं। और तलवार का क्या ही मुकाबला होगा, तो वो बंदे वो एकदम हार जाते हैं। बाय द वे युगो की आर्मी एकदम अच्छी लग रही होती है, मतलब उन्होंने सबने बुलेट प्रूफ कपड़े पहने होते हैं या और उनके हाथ में मशीन गन होती है। तो सोचो भैया क्या होगा यहाँ पे। सारे गार्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। तभी हमारे युगो भी है वहाँ पे बड़ी रफ्तार से अपनी एंट्री मारता है, अपनी हेवनली स्वॉर्ड के साथ वहाँ पे आ जाता है। युगो होता है वो बोलता है टाइम बर्बाद करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और वो अपने सारे सिपाहियों से वो बोलता है कि एक को भी छोड़ना मत, अपनी फायरिंग है वो बंद नहीं होनी चाहिए भैया, चालू रखो। उन्होंने कभी जिंदगी में ऐसे वेपन है वो नहीं देखे थे, मतलब ऐसे एडवांस वेपन है वो नहीं देखे थे। वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, बट यार घबराने से क्या ही होगा, तो वो सारे लोग वहीं पे मरने लगते हैं। ये वो अपनी हेवनली स्वॉर्ड लेता है और वो बोलता है कि भैया अभी तो डरने का वक्त है वो खत्म हो चुका है। अपनी स्वॉर्ड लेता है और उनकी तरफ है वो बढ़ने लगता है उन्हें मारने के लिए। युगो उन सबको है वो तो पीस में है वो कट कर देता है। वो बोलता है कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, अब मुझे वो जल्दी से सेकंड राउंड की तरफ है वो बढ़ना होगा, मेरे पास कोई भी है वो टाइम लिमिट नहीं है, तो मुझे जाना होगा। सीन में हमें लियाओ जिंग यानी उस सिटी का नाम है उसे दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी मतलब वो लड़की बैठी होती है, मतलब क्वीन बैठी होती है और अपने ऑर्डर कर रही होती है। सारे बंदे उसके सामने झुके होते हैं। जुए क्या होती है वो बोलती है कि इतनी मेहनत मत करो, मुझे पता है असली कल्प्रेट है वो कौन है। वो बोलती है कि मुझे पता चल चुका है, ली युगो है वो नाम का एक बंदा है, मतलब वही हमारा है वो कल्प्रेट है, तो तुम समझ जाओ तुम सारे। वो बंदा होता है दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि युगो है वो बहुत ज्यादा ही है वो खतरनाक बंदा है और उसके पास जो वेपन है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है और हमारे पास उसके बारे में कोई भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, तो पता नहीं हमें क्या करना चाहिए, बट हमें अपनी फायरिंग जारी रखनी होगी, मतलब हथियार करने होंगे। जुए क्या होती है वो बोलती है क्या तुम एक मामूली से बंदे को नहीं ढूंढ सकते, वो भी एक ही बंदा है भैया, पूरी स्क्वाड को ढूंढने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, एक बंदे को ही ढूंढना है। तो वो बोलते हैं कि मुझे माफ करना बट हमारे सारे बॉर्डर हैं वो सील कर दिए जा चुके हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हम किसी को भी ऐसे बचा पाएंगे, बट फिर भी हम आपसे सॉरी फील करते हैं, तो सॉरी आपको। सही बाहर से फायरिंग की आवाजें हैं वो आने लगती है। सारे बंदे हैं वो बोलते हैं कि भैया बाहर है वो चल क्या रहा है, और वो बहुत ज्यादा वो घबरा जाते हैं, पता नहीं आखिर चल क्या रहा होगा। बाहर से एक सिक्योरिटी गार्ड है वो अंदर आने लगता है और बोलता है युगो ने हमारी कह के ले लिया और वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आया है, हमारे राज्य पे वो कब्जा कर लिया, आप समझ जाओ। चीफ होता है वो बोलता है तो इंपीरियल गार्ड क्या कर रहे हैं, वो क्या घंटा मरा रहे हैं, तो वो बोलता है इंपीरियल गार्ड के तो लोड़े लग गए। यार फिर से वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और जो मैसेंजर होता है ना उसकी खोपड़ी के आर पार हो जाती है बुलेट, जिसे देख के युए क्या होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। युगो है वो एंट्री मारता है और बोलता है कि अपने इंपीरियल गार्ड की चिंता तो तुम मत करो, पहले ही मैं उन्हें बहुत ज्यादा बड़ी लंबी नींद में वो सुला चुका हूँ, और रही तुम्हारे यंगलिन की बात तो वो तो अभी यहाँ पे नहीं है, तो सोच लो यार तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी हाजिर है वो नहीं है, तुम्हारा क्या होगा। युगो वो उसे काफी ज्यादा डराने की ट्राई करता है। युए क्या होती है वो बोलती है कि मेरा प्लान है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। फिर वो उसे चिल्ला के वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आके मेरे ही लोगों को मारने की, अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा है वापस जाने भी दूंगी? नहीं यार, सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम सब कचड़े हो और कचड़ों को जिंदा रहने का हक नहीं है। वो होता है वो उससे बोलता है क्या तुम अभी ये सब बोलना चाहती हो, क्या तुम भूल गई हो कि आखिर तुम्हारे आसपास है वो चल क्या रहा है? तो ये क्या होती है वो बोलती है भाई
भाई कल तो तुम यार मेरे मेल लवर में शामिल हो गया था, मेरी पूजा पाठ कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और अभी तो जिसके पास डिफेंस बिल्कुल भी नहीं है तो उस लड़की पे वो हमला कर रहा है। यार कैसा लड़का है। ऐसा ही ना, हमारा ईगो बड़ा हरामी लड़का है। उन पे ही होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है जब वो सुनता है कि उसका बॉस यानी ईगो है वो मेल लवर बना था। वो बोलता है कि नहीं यार मेरा बॉस है वो छक्का नहीं हो सकता, बट यार हो गया तो हो गया, क्या करना है हमें। ईगो होता है वो बोलता है अच्छा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सारी जो हमारे बीच में बातें हुई थी वो तुम इनके सामने वो बोल रही है, तो अच्छा यही होगा कि हम लोग जो लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी यहाँ पे वो हम इन्हें दे दें तो तुम्हें भी वो थोड़ा मजा आएगा। ईगो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि शायद इसे डराने के लिए इतनी चीजें वो काफी होगी, बट मैं रिस्क तो नहीं ले सकता। हमारे ईगो की बाजी उसी पे ही है, वो उल्टी पड़ जाती है, मतलब वो लड़की उल्टी पड़ जाती है, वो उसके ऊपर है वो चढ़ जाती है। ईगो शर्मा जाता है, वो काफी ज्यादा है वो मतलब क्या ही बोले इसे, बहुत ज्यादा वो शर्मा रहा होता है, ब्लश कर रहा होता है एकदम पागलों की तरह। यून पे ही होता है वो बोलता है ये लड़की तो हमारे बॉस से भी ज्यादा खतरनाक है, मतलब इतनी ज्यादा वाइल्ड, ये तो लोगों की भी कोई फिक्र नहीं कर रही है, मतलब यहाँ पे कार्यक्रम चालू हो गया तो इन दोनों को वो रोकेगा कौन। तो क्वीन होती है यूए क्या होती है वो बोलती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम ड्रैगन चेयर पे अभी बैठे हुए हो, मतलब तुम यहाँ के किंग की तरफ फील तो है वो कर रहे होगे, बट ईगो कुछ और ही है, वो देख रहा होता है, बोलता है बाप रे यार कितने बड़े हैं। यूए क्या होती है वो बोलती है कि अगर तुम अपने गार्ड्स को यहाँ से विड्रॉ करने के लिए बोलते हो तो भैया तुम्हें तो जन्नत दिखाऊंगी, मतलब कुछ बड़ी चीजें हैं वो दिखा दी जाएंगी, मजा आ जाएगा तुम्हें। ईगो होता है वो बोलते है कि नहीं यार इसको मालूम पड़ जाएगा बिकॉज मेरी नोज ब्लेड हो रही है, मैं इसे कैसे रोकूं। ईगो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी ऐसी चालें हैं वो मुझ पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, और वो जेड पेंटेंट है वो तोड़ देता है और बोलता है कि देखो अब तुम्हारे साथ क्या होगा। ईगो उससे बोलता है कि देखो मैं तो एकदम जेंटलमैन हूँ, मैं कुछ भी ऐसा गलत वलत सोचता नहीं हो, तुम समझ जाओ, मतलब ईगो बहुत वाला है, ठरकी है। अब ज्यादा वीडियो देख के भैया क्या करोगे, अभी चले जाओ, वैसे भी अभी 2 वीडियो आने वाली हैं तो उन्हें देखना है, भूलना मत। बाय।